एक नंबर जीएस की श्रेणी में आज हम रमन मैग्सेसे पुरस्कार देखेंगे। रमन मैग्सेसे पुरस्कार, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये एशिया के उन व्यक्तियों को दिया जाता है या संस्थाओं को भी देते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय कार्य किया हो। यह पुरस्कार जो है फिलीपींस के एक राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेसे, उनकी स्मृति में दिया जाता है। ठीक है, यह पुरस्कार जो है इस तरीके का मेडल दिया जाता है जिसमें जो मैंने आपको इस समय चित्र में दिखाया हुआ है। इसके अलावा इस पुरस्कार के बारे में और जानकारी मिलती है, बता रहा हूँ मैं आपको, कि रमन मैग्सेसे फिलीपींस के राष्ट्रपति थी जिनकी डेथ 17 मार्च 1957 को विमान दुर्घटना में हुई। तो उन्हीं की याद में यह पुरस्कार दिया जाता है। तो एक अमेरिका की रॉकफेलर ब्रदर्स संस्था है, उसने रमन मैग्सेसे फाउंडेशन सेंटर को $5 लाख की राशि प्रदान करी और फिलीपीन सरकार से इस पुरस्कार को शुरू करने की योजना बनाई। तो इस प्रकार ये पुरस्कार हर साल 31 अगस्त को दिया जाता है और 1957 से दे रहे हैं। तो जो फिलीपींस की राजधानी है मनीला, वहाँ इसका आयोजन किया जाता है और 31 अगस्त को रमन मैग्सेसे जो राष्ट्रपति थे उनकी जयंती है, इस रूप में ये दिया जाता है। ठीक है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाता है, यानी 6 अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है। एक साल में 6 लोगों को एक साथ दिया जाता है। तो ये पुरस्कार की जो श्रेणियां हैं उनमें हम देख सकते हैं, पहली शासकीय सेवा। शासकीय सेवा का मतलब है गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ थोड़ा उसका डिटेल है, आप उसे पढ़ लें कि सरकार की किसी भी शाखा में जिसमें कार्यपालिका, न्यायिक सेवा, विधायिका और सेना के उल्लेखनीय सेवा हेतु सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा पोर्शन है, उसमें लिखा हुआ है सार्वजनिक सेवा। सार्वजनिक सेवा मतलब होता है पब्लिक सर्विस। तो इसमें एक तरीके से समाज सेवा ही आती है। ठीक है, किसी भी नागरिक द्वारा जनता के हित में किए गई उल्लेखनीय सेवा के लिए दिया जाता है। सामुदायिक नेतृत्व। सामुदायिक नेतृत्व को अंग्रेजी में कहते हैं कम्युनिटी लीडरशिप। किसी समुदाय का नेतृत्व किया हो, जैसे कोई सुविधा विहीन लोग हैं, किसान हैं या कोई दूध संघ वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए बेहतर जीवन बनाने के लिए कोई कार्य किया हो। जैसे आपने वर्गीस कुरियन का नाम सुना होगा, उन्हें इसी क्षेत्र में मिला होगा वर्गीस कुरियन को, क्योंकि उन्होंने जो दूध वाले थे उनके समुदाय को एक नेतृत्व दिया था। अगला है पत्रकारिता, साहित्य और सृजनात्मक संप्रेषण कला के क्षेत्र में। ये क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है, इसके अंदर पत्रकारिता भी आ जाती है, टेलीविज़न है, रेडियो है, फोटोग्राफी है, सिनेमा है। अलग अलग क्षेत्रों से बहुत सारे लोगों को दिया जाता है। इस साल 2019 में रवीश कुमार को पत्रकारिता के इसी क्षेत्र में दिया गया है। अगला है शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के रूप में सॉरी, यदि कोई व्यक्ति या कोई संस्था शांति और सद्भावना के लिए कार्य करता है तो उसके लिए ये पुरस्कार उसे दिया जाता है, शांति बनाए रखना, एकजुटता के लिए। और आखिरी है इसमें उभरते हुए नेतृत्व के लिए। तो 40 वर्ष या इससे अधिक आयु के इससे कम आयु के उन लोगों के लिए है ये पुरस्कार जो किसी समुदाय या किसी समाज में बदलाव के लिए कार्य करते हैं। ये इस कैटेगरी में पुरस्कार आपके अरविंद केजरीवाल जी को मिला है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल सूचना के अधिकार से जुड़े हुए हैं। ठीक है, रमन मैग्सेसे जो पुरस्कार होता है उसके अंतर्गत वर्तमान में $30,000 की धनराशि दी जाती है। इसे आप कन्वर्ट कर लेंगे 70 रुपये से गुणा करके 70-72 से, तो आपको मिल जाएगा। अभी तक ये पुरस्कार जो है लगभग 55 लोगों को दिया जा चुका है। इनमें से कुछ नाम चित्र के साथ यहाँ दिखाए जा रहे हैं, आप उन्हें धीरे धीरे देखते जाएंगे, समझते जाएंगे। पहला नाम है 1958 में आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो यही आता है इनका वास्तविक नाम क्या है। तो इनका वास्तविक नाम था विनायक नरहरि भावे और इनका पवनार आश्रम से संबंध है। और आचार्य विनोबा भावे जो हैं इन्होंने भूदान आंदोलन किया था। ठीक है, इन्हें सामुदायिक नेतृत्व के क्षेत्र में मिला है। इसके अलावा दूसरा है 1959 में CD देशमुख को मिला है। ये शासकीय सेवा, यानी उस समय गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो ये RBI के गवर्नर रह चुके हैं पहले, जो कि भारतीय थे। ठीक है, तीसरा मिला 1961 में अमिताभ चौधरी को। तो देख सकते हैं आप बीच में 60 में नहीं मिला, यानी 60 में किसी भारतीय को नहीं मिला है। मैंने केवल भारतीयों की लिस्ट निकाल रखी है। तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में साहित्य कला वाला क्षेत्र उसमें दिया गया था। इस प्रकार से हम धीरे धीरे पूरे नाम देखते हैं।
1962 में मदर टेरेसा को, और 1963 में एक साथ 3 भारतीयों को दिया गया था। गौर से देखें आप जरा ये तीनों को। इसमें डी.एन. खुर्दे हैं, इनको सामुदायिक नेतृत्व में, त्रिभुवन दास, कृषि भाई पटेल, इन्हें सामुदायिक नेतृत्व में, वर्गीस कुरियन सामुदायिक नेतृत्व में। मैंने आपको बोला था ये दुग्ध क्रांति के जनक थे, ठीक है, और इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला आप देखेंगे 1965 में मिला था जयप्रकाश नारायण जी को। जयप्रकाश नारायण जी जो हैं पहले ऐसे लीडर हुए थे जिन्होंने चलती हुई सरकार के विरोध में अपना प्रदर्शन किया था, ठीक है, और इनको लोक नायक जयप्रकाश नारायण कहते हैं। इनकी एक सर्वोदय योजना एग्जाम में पूछी जाती है। और 90 नंबर में 1966 में कमला देवी चट्टोपाध्याय हैं, एक समाज सेविका थी और इन्हें सामुदायिक नेतृत्व में मिला हुआ है। 1967 में सत्यजीत रे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, सत्यजीत रे, ये भारत के पहले व्यक्ति भी हैं जिनका नाम ऑस्कर में किया था। इन्होंने ढेर सारी फिल्में बनाई हैं और फिल्म डायरेक्टर हैं ये, एक जाने माने। 10वें नंबर पर 1971 में एम.एस. स्वामीनाथन को मिला है, जो कि कृषि क्रांति के, हरित क्रांति के जनक कहलाए जाते हैं। चलिए हम स्पीड से देखते हैं। 11वें नंबर पे एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, जो शास्त्रीय गायिका हैं पर उन्हें मिला जनसेवा के क्षेत्र में है। 1975 में बी.जी. वर्गीस हैं, इन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में मिला है। 1976 में सोमभू मित्रा हैं, उन्हें भी पत्रकारिता के क्षेत्र में मिला है। 77 में इला रमेश भट्ट हैं, समाज सेविका हैं, सामुदायिक नेतृत्व के क्षेत्र में मिला है। 1979 में एक साथ 2 लोगों को मिला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो रजनीकांत अरोल हैं, उन्हें सामुदायिक नेतृत्व के लिए, और माँ बेला अरोल हैं, उन्हें भी सामुदायिक नेतृत्व के लिए, ठीक है। अगला है 1981 में। 1981 में आप फिर देखेंगे एक साथ 2 लोगों को मिला है। तो पहला नाम है गौर किशोर घोष, पत्रकारिता के लिए, और प्रमोद करण सेठी सामुदायिक नेतृत्व के लिए। इन्हें भारत में नकली पैर का जन्मदाता भी कहा जाता है, प्रमोद करण सेठी को। जयपुर में इनका हॉस्पिटल है, जयपुरिया पैर के जनक माने जाते हैं। 1982 में फिर एक साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 लोगों को मिला है। तो ये 3 लोग एक साथ आ गए। तो चंडी प्रसाद भट्ट सामुदायिक नेतृत्व के लिए, 82 में मनी भाई देसाई को जनसेवा के लिए, 82 में अरुण शौरी को पत्रकारिता के लिए। इन सब की छोटी छोटी इमेज भी यहाँ हैं, आप इसे लार्ज करके देख सकते हैं। 1984 में आर के लक्ष्मण को पत्रकारिता के लिए, ठीक है। अगला 1985 में मुरलीधर देवीदास आमटे, इन्हें बाबा आमटे के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कुष्ठ रोगियों के लिए काम किया, इन्हें जनसेवा के क्षेत्र में मिला है। 1989 में लक्ष्मीचंद जैन को जनसेवा के लिए, 1991 में के.वी. सुवर्णा को पत्रकारिता के लिए, और 1992 में पंडित रविशंकर, ये आपके सितार वादक थे जाने माने, उन्हें मिला है, ठीक है। अगला है 1993 बानू कोयाजी, इन्हें जनसेवा के लिए मिला है। और 1994 में किरण बेदी, जिन्हें आप जानते हैं फर्स्ट आईपीएस महिला भी थी ये, ठीक है, और अभी वर्तमान में पुदुचेरी की राज्यपाल हैं। बाकी इनके बारे में और जानकारी आप पढ़िएगा, ठीक है। टी.एन. शेषन को मिला है 1996 में, ये शासकीय सेवा में, ये भारत के निर्वाचन आयोग रह चुके हैं। इन्हीं के समय में वोटर कार्ड जैसी सेवाएं शुरू की गई थी। 1996 में ही ये दोनों लोगों एक साथ है। पांडुरंग अठावले, ये सामुदायिक नेतृत्व के लिए मिला है। उसके बाद 31वें नंबर पे और 32वें नंबर पे जो लोग हैं एक साथ मिला है। एक है महेश चंद्र मेहता, 1997 में जनसेवा के लिए, और महाश्वेता देवी को पत्रकारिता के लिए। ये लेखिका थी महाश्वेता देवी जी, जंगल के दावेदार करके इनकी बहुत फेमस किताब है। सन 2000 में फिर 2 लोगों को एक साथ मिला हुआ है यहाँ पे। एक का नाम है जॉकिन अपुर्थम, इन्हें शांति अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के रूप में मिला है। और अरुणा राय सामुदायिक नेतृत्व के लिए, इन्होंने भी अरविंद केजरीवाल के साथ आरटीआई की लड़ाई लड़ी है, मतलब ये भी एक तरीके से उनके साथ रह चुकी हैं। 2001 में मिला है राजेंद्र सिंह जी को सामुदायिक नेतृत्व के लिए। इन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जल बचाओ अभियान इन्हीं का है। 2002 में संदीप पांड्या को दिया है आपातकालीन नेतृत्व के लिए। 2003 में दिया शांता सिन्हा को सामुदायिक नेतृत्व के लिए। 2003 में ही जे.एम. लिंगदो, ये भारत के निर्वाचन आयोग रह चुके हैं, ठीक है, और ये भी उस समय सेवा में से, इसलिए शासकीय सेवा में। 2004 में लक्ष्मी नारायण रामदास को मिला है शांति अंतर्राष्ट्रीय समझौते के लिए,
और 2005 में वी शांता को जन सेवा के लिए। 41 नंबर पे 2006 में अरविंद केजरीवाल को मिला है उभरते हुए नेतृत्व के लिए। इमर्जिंग लीडरशिप कहा जाता है इसे। 2007 में मिला पी साईनाथ को, ये बहुत बड़े पत्रकार थे, उनको दिया गया था। मंदाकिनी आमटे और प्रकाश आमटे दोनों मियाँ बीवी हैं, और वो बाबा आमटे जो थे पीछे अभी मुरलीधर देवीदास आमटे, उन्हीं के बहू बेटा हैं जी। ठीक है, इनको भी आदिवासी कल्याण कार्य के लिए दिया गया था। 2009 में दीप जोशी को मिला था, इनकी एक संस्था है प्रधान नाम की, कोई सामाजिक कार्यकर्ता है। नीलिमा मिश्रा को मिला था 2011 में, और हरीश हांडे को। ठीक है, ये दोनों सामाजिक कार्यकर्ता ही हैं। 2012 में मिला था कुलदोई फ्रांसीसी को, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं। 2015 में मिला था संजीव चतुर्वेदी को भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए, और 2015 में अंशु गुप्ता को सामाजिक कार्य के लिए। 2016 में फिर 2 लोगों को एक साथ मिला, इसे 15 में मिला था 2 को, बेजवाड़ा विल्सन जनसेवा के लिए और टीएम कृष्णा सामाजिक एकजुटता के लिए। फिर इसके बाद 52 के बाद 53 नंबर पे मिला डॉक्टर भरत वाटवानी को। एक डॉक्टर हैं और सड़कों पर रहने वाले मानसिक रूप से जो बीमार लोग थे उनकी सेवा करते थे, और ये आपके लिए फोटो है इसके अंदर डॉक्टर वाटवानी का। ठीक है, अगला है आपके पास 54 नंबर में सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक को 2018 मिला था, 2018 में ही इन्हें मिला था साथ में। तो 2018 में सोनम वांगचुक को मिला है, और ये समाज सेवा के क्षेत्र में मिला है। इनके ऊपर एक पिक्चर बन चुकी है 3 इडियट, जिसमें आमिर खान ने इनिका वाला रोल किया था। तो ये सोनम वांगचुक हैं जो फोटो पे मैंने क्लिक किया अभी, और ये लद्दाख के क्षेत्र में युवाओं को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा अभी रिसेंटली जो मिला है 2019 में, वो पत्रकारिता के क्षेत्र में रवीश कुमार को मिला है। ये एनडीटीवी से संबंधित हैं। ठीक है, ये तो हुए पूरे एक नोट्स। अभी हाल ही में जो 2019 में रिसेंटली मिले हैं, तो इसमें आपके 5 लोगों के नाम आए हैं। वो नाम ये हैं, पहला नाम है रवीश कुमार, ये भारत से संबंधित हैं और लेखक हैं, पत्रकार हैं, ये आपको बताया गया और यहाँ डिटेल भी दिया है, इसे आप पढ़ सकते हैं, टीवी एंकर हैं ये। ठीक है, और इसी साल का दूसरा पुरस्कार मिला है, वो मिला है आपको अंगा खाना नीलापजीत को। ये थाईलैंड से रिलेटेड है, थाईलैंड के अंदर जो शांति के लिए काम करते हैं, शांति और सद्भावना के लिए काम करते हैं। लिखा भी है जस्टिस फॉर पीस फाउंडेशन की स्थापना की हो, मानव अधिकार और शांति अधिवक्ताओं का नेटवर्क है इनका एक, और थाईलैंड में मानव अधिकारों की लड़ाई करते रहते हैं। मानव अधिकारों के हनन जहाँ होते हैं वहाँ उनको बचाते हैं। ठीक है, अगला नाम है किम जोंग की, ये दक्षिण कोरिया के हैं। इन्होंने अपने ही बेटे की आत्महत्या करने के बाद एक फाउंडेशन बनाई थी, प्रिवेंटिंग यूथ वायलेंस। तो इससे फिर वो युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं और हिंसा से रोकते हैं इस तरीके से। ठीक है, चौथा मिला था म्यांमार के ही हैं, को स्वे विन। इन्हें वहाँ पर एक तरीके से पत्रकारिता के क्षेत्र मिला है। ये स्वतंत्र ऑनलाइन समाचार साइट चलाते हैं। ठीक है, और ये पत्रकार साइट जो है वो बर्मी और अंग्रेजी भाषा में है, और इससे ये वहाँ के लोगों की आवाज़ उठाते हैं। 5वें नंबर पे जो आखिरी नाम है आज का, वो है रेमंडो पुंजांते किया याब। ठीक है, ये जो है फिलीपींस के ही हैं, और ये एक संगीतकार हैं, और इन्होंने अपने पूरे जीवन में ढेर सारे फिल्मों में और फिलीपींस के जो अंदर फिल्म इंडस्ट्री है उसको बहुत सारा मतलब काम दिया है, तो इसलिए उनको ये पुरस्कार दिया गया था। और इन्हें वहाँ पर फिलीपींस के अंदर श्री सीके के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और आज के ये सारे जो पुरस्कार हैं इन्हें आप एक बार और देख लें। ये जो 2019 के नाम है थोड़े अटपटे रहते हैं, बोलचाल में धीरे धीरे आने लगते हैं। रेगुलर क्लास में अगर आप पढ़ते हैं तो आप ये समझ जाएंगे। धन्यवाद।